जय हिंद नेचर पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ नेचर पैरी शिवा राठौर के साथ। बट माय डियर ब्रो, आज प्रयागराज महाकुंभ में जो अनंत विभूतियों के शक्तियों के स्वामी हैं, महाराज जी हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। निसंदेह इससे पूर्व में जो हमने एपिसोड बनाया बड़ा ही अद्भुत है, अकल्पनीय है। और अब हम थोड़ी आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करेंगे प्रभु से। भगवान अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं दो शब्द कहना चाहूँगा आपसे। ये आज से ये मंथन हमारे विश्वास के ऊपर है। विश्वास और श्रद्धा यदि इस राष्ट्र में नहीं होती तो कुंभ मेले में इतने लोग, इतनी भीड़, इतने श्रद्धालु एक लक्ष्य के लिए नहीं आते। इसलिए कुंभ का मंथन जो है वो आध्यात्मिक है, व्यवहारिक नहीं है। व्यवहार सत्ता इसमें आंशिक रूप से है और आध्यात्मिक सत्ता इसमें प्रबल रूप में। हमने अमृत कलश है। अमृत कलश का मतलब क्या होता है? कोई भी मीडिया हमें ये बताए कि अमृत कितने समय गिरा, किस दिन गिरा। यहाँ का मुख्य स्थान मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या को ब्रह्म मुहूर्त में गिरा, मध्याह्न गिरा, कब गिरा? किसी मीडिया ने इस पर कोई रिसर्च नहीं किया। ये विज्ञान का विषय भी है, किसी वैज्ञानिक ने नहीं बता पाया। कोई वैज्ञानिक नहीं है। जो सैटेलाइट वाले हैं, गूगल वाले हैं, उन्होंने रिसर्च करके नहीं बताया कि अमृत इस समय गिरेगा, यहाँ गिरेगा। क्या है? अमृत जो है त्रिवेणी में ही गिरेगा। अमृत तो जो है गंगा जी की धारा ही अमृत है। अमृत जो है वो है, जल कहना पाप है, पानी कहना महापाप। ये तो भारतवर्ष की एक अमृत धारा है और जिसको हम जो है गंगा स्वरूप में मानते हैं, गंगा जी मानते हैं। इसका जल अमृत है। आज प्रयागराज का जल हो, हरिद्वार का जल हो, गौमुख का जल हो, हमने तो गौमुख से यात्रा की है गंगा की निर्मल धारा के लिए। कहा गंगा सबकी माता है, भारत का ये नारा है। गंगा स्वच्छ, भारत स्वस्थ, ये नारा दिया। 2000 में यात्रा किया गंगा की। गुरु जी एक पूछना चाह रहे थे कि जो ब्रह्म का स्वरूप निराकार है या साकार है? दोनों ही रूप है ब्रह्म का, साकार भी है, निराकार भी है। हम अद्वैत सिद्धांत के व्यक्ति हैं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा के व्यक्ति हैं। तो अद्वैत सिद्धांत के अंदर ब्रह्म निराकार है। तो मूर्ति पूजा करनी चाहिए या दोनों ही करनी चाहिए। जब मूर्ति पूजा के अंदर जो है प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो बिना प्राण प्रतिष्ठा से मूर्ति की पूजा होती ही नहीं। तब तो उसमें उसे प्राण डाले जाते हैं। इंगला पिंगला के बीच में सुषमना से साथ लेके हंस जो जीव है वो परम धाम के लिए जब जाता है तो वो कैसे होता है? नहीं, पहले तो जो है जो इंगला और पिंगला के नाड़ी का जो है ज्ञान, ये तो इंगला पिंगला नाड़ी दोनों चलती रहती हैं। कभी इंगला चलती है, कभी पिंगला चलती है। और जब इंगला पिंगला नाड़ी में चलते हुए कुंभ किया जाता है। आज्ञा चक्र की जो त्रिवेणी है, आज्ञा चक्र की जो संगम है, उसके बारे में बताएं भगवान। आज्ञा चक्र का है ये विषय जो है अनुभव का है, ये वाणी का विषय नहीं है, समझे। इसलिए आज्ञा चक्र से जो है ब्रह्मरंध्र के अंदर जो जाता है, उसके अंदर खेचड़ी मुद्रा के द्वारा भी जो है प्राप्त किया जाता है। खेचड़ी मुद्रा में भी दो विषय हैं। एक खेचड़ी मुद्रा इंद्रियों के विषय में जाती है, खेचड़ी मुद्रा ब्रह्मरंध्र के अंदर ब्रह्म परमात्मा को जो है जाती है, जिसमें प्राण जो है, प्राण को ऊर्ध्व किया जाता है, शरीर नश्वर हो जाता है। प्राण जब ऊर्ध्व है ब्रह्मरंध्र में चले जाते हैं तो भ्रमण करते हैं, वो अल्प रूप में, सूक्ष्म रूप में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करके फिर उससे जो है प्राण जो उस शरीर में फिर वापस आते हैं। ये योगियों का जो है वो है जो दिशा है। और जो ये आज परंपरा दिखाते हैं, जो कुंडली जागृत करते हैं,
कुंडली जागृत करने के लिए प्रयास होना। हमारी परंपरा लहरी महाराज, महाअवतार बाबा, चाचरी, खेचरी, भूचरी, उन्मुनी, इनमें से उन्मुनी मुद्रा के बारे में बताएं भगवान। उन्मुनी मुद्रा के बारे में ज्ञान जो है देने के लिए पात्र की आवश्यकता है। आजकल जो है संसार के में पात्र कहाँ है, और कुपात्र को हम क्या समझाएं। चलने में पानी जो है वो रुकेगा नहीं। तो ये विषय तो अनुभव का है, ये विषय तो जो है गुरु शिष्य परंपरा से दिया जाता है। जिज्ञासु को भी ये विषय नहीं बताना चाहिए। ये विषय तो जो है दिव्यता की ओर ले जाने वाला विषय है। ये सार्वजनिक करने का विषय नहीं है, ये सार्वजनिक नहीं होता। आकाश के अंदर जो है समस्त चीज़ें विद्यमान है, इसलिए अक्षर परम ब्रह्म है, शब्द का विनाश नहीं होता। उसी के माध्यम से जो है इन चीज़ों को ज्ञान होता है। ये ज्ञान ब्रह्मांड के अंदर जो है कोई भी है आवाज़ जो है वो कभी मृत्यु नहीं होता उसकी आवाज़ की। उस साउंड को रोक नहीं सकते, ब्रह्मांड में घूमती रहती है। उस ब्रह्मांड के अंदर से जो है वो चीज़ें निकाली जाती हैं और पात्र को ही दी जाती हैं। और ये सार्वजनिक विषय नहीं है, ये चैनल का विषय नहीं है, ये गुरु शिष्य परंपरा का विषय है। कथा भी जो है आजकल कथाएं हो रही हैं, ये विचार हो रहा है। हम लोग तो जो है कथा वाले लोग नहीं है। भगवान बिना मैं ये कहूँगा शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत कई प्रकार की यज्ञ होती हैं, लेकिन परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कौन सी यज्ञ श्रेष्ठ बताई गई है? आत्मंथन, अंतःकरण शुद्धि, मनम बुद्धि समर्पिताम ईश्वरा सच्चिदानंदम रूपा। सच्चिदानंद के रूप में मन बुद्धि समर्पित होगी, समझे, एकाकार होगी, अनन्य होगी, समझे। वहाँ पर कोई विश्वास और श्रद्धा के अलावा दूसरा विषय नहीं रहेगा। वहाँ समर्पण होगा तो अवश्य है जो है एक रूपता आएगी। द्वापर से पूर्व एक ही वेद था, जब 3 वेद का उसमें जिक्र था, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि 4 वेद थे। तो 4 वेद, चारों वेदों का वर्णन कैसे कहा? वेद तो 3 ही थे पहले, भगवान किसने कहा था? ये जो गीता के 9वें अध्याय में 17-20 श्लोक में ये कहा कि गीता के 9वें अध्याय में तो अर्जुन को जो है विराट रूप दिखाने के लिए भगवान ने जो है प्रेरणा किया है। 10वें अध्याय में भी प्रेरणा किया है। 11वें अध्याय में भगवान ने विराट रूप जो है दिव्य दृष्टि से दिया है। जो भी आप विषय बोल रहे हैं उसमें दिव्य दृष्टि चाहिए, वो साधना का विषय है, वो जो है वाणी का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। जब अजन्मा है, जब जिभ्या से परे है, और तो उस नाम को बताइए भगवान, जिसे भगवान राम ने जपा, भगवान कृष्ण ने जपा, भगवान भोलेनाथ ने जपा, वो कौन सा नाम था जिस नाम के लिए राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे स्वयं विष्णु जी, सबने जपा उस नाम को? वो नाम कौन सा है? अरे वो नाम तो सब लोग जानते हैं, पर जपना नहीं जानते। प्रणव है वो, और प्रणव के अंदर जो है प्रणव कई तरीके के होते हैं। एक प्रणव होता है स्थिति आत्मा प्रणव, एक प्रणव होता है षष्ठी आत्मा प्रणव, एक प्रणव होता है संहार आत्मा प्रणव, एक प्रणव होता है दृष्टि आत्मा प्रणव। में नाद स्वर जो है वो विश्व के पटल के ऊपर गूंजता है। अभी वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि नाद ही जो है, तो उसके अंदर जो बिंदु है, प्रणव में जो बिंदु है वही नाद है, और वही सब सृष्टि का सबसे बड़ा स्वरूप है। और जहाँ तक विषय है, वो लोग जो है इन विषय पर तो बात करनी चाहिए ना। विद्वान लोग आए बैठे बात करें कि 256 मात्राएं होती हैं प्रणव में। उन दोनों 256 मात्राओं का जो है किस तरीके से न्यास किया जाता है, जो इन न्यासों को करता है वही एक रूप में जो है समावेश हो जाता है। सुषुप्त अवस्था से जो तुरई अवस्था में जाते हैं, तो तुरई अवस्था के बारे में बताइए भगवान। तुरई अवस्था से भी बड़ी अवस्था है, सुषुप्त अवस्था में समाधिस्थ है। तुरीय अवस्था के अंदर जो है आनंद है, और आनंद से परे जो है सच्चिदानंद में जब जाता है व्यक्ति, तो ही वह एक रूप लेता है। महाराज जी, एक हमारा प्रश्न है कि आज कुंभ का इतना भव्य कार्यक्रम चल रहा था, अच्छा जो सब कुछ एकदम हंसी प्रसन्नता खुशी से जो चल रहा था, लेकिन छोटी सी एक घटना घट गई। कुछ लोग जो है यहाँ से जिन लोगों के शरीर कुंभ के इस पवित्र धरा पर गए हैं, उसके लिए हम श्रद्धांजलि देते हैं। जी जी। और हम दुखी हैं जी।
हमारे आप कैंप में देख लीजिए, कोई किसी प्रकार की चकाचौंध नहीं है। जी 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 और हम जो है आत्म स्वरूप से वो हैं, दुखी हैं। जी हमने जो है अखाड़ा परिषद को भी और लोगों को भी चिट्ठी लिखा है। जी ये घटना संभव थी, जी हो सकती थी। ये सनातन धर्म पर बहुत बड़ा कलंक लगा है जी कि इतना वो है। हम अभी शासन और प्रशासन को इस बात के लिए आगाह करते हैं, भविष्य में समझे। आज से पहले हम कुंभ 2013 में भी थे यहाँ पर, जी और पंडित जब नेहरू थे तो भी इसमें यहाँ पर जो है भगदड़ हुई थी, उसमें तो बहुत हुए। जी और यहाँ एक बहुत अच्छे ब्रह्मचारी रहती है, प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी जो प्रबुद्ध ब्रह्मचारी ने और हम लोगों ने अभी शासन का कोई आदमी भी किसी संत के पास नहीं गया जो मीडिया से दूर रहता है। जी तुम आ गए तो बोल दिया, हम तो मीडिया को बराबर। विश्वास नहीं जी करते। जी हमारी बात को तोड़ मरोड़ के भी पेश कर सकते हैं। मीडिया है आजकल तो काल्पनिक मीडिया है। बराबर। तो जो है हमने तो इसलिए विचार है कि एक संत के यहाँ गए थे, वो हमारे सामने रहते हैं, अच्छे संत हैं, जी तपस्वी हैं, उनके पास गए तो आप लोग आ गए। हम तो मीडिया को बुलाते नहीं, जी प्रिंट मीडिया नहीं बुलाया, मीडिया नहीं है। क्यों? मीडिया तो उसके पास जाता है जो मीडिया को पीछे से रुपए देते हैं और आगे से रुपए देते हैं। जी मीडिया वहाँ जाता है। जी और संतों का भी वो है, संत फोटो खिंचाने में रहते हैं। जिसका जितना ज़्यादा फोटो खींचता है, जितनी माला पहनते हैं, जी उतने ही संत के पैर फिसलते जी हैं। एकांत बात जी होता महाराज जी, है। बहुत सही आपने कहा। एक बात ये है कि इसका जैसे लोग दोषारोपण कहीं न कहीं टारगेट कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किसको? दोषारोपण किसी पे टारगेट नहीं करना चाहिए था। जी भगवान का विधान है, जी। नीति थी जी कि उन लोगों को इस स्थान पर जो है मृत्यु का था। मृत्यु की एक परिभाषा है, जी सुन लो, स्थान, जी माध्यम जी और समय। जी मृत्यु की 3 है। यमराज के आने से पहले 3 चीज़ें नियुक्त होती हैं, क्या है? स्थान, माध्यम और समय। स्थान, समय और माध्यम निश्चित था। जो लोग उसके अंदर गति गए, जो लोग शरीर छोड़ दिया, यह है कि हमारा सबका उन परिवारों को संवेदना है। उन परिवारों को पूरा कुंभ मेले में ये विचार होना चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से विचार होना चाहिए। हर मठ से उनके लिए कुछ ना कुछ धन इकट्ठा करके, कुछ करके उनके परिवारों को जो भी है, जो सामर्थ्य है, इकट्ठा करके उनके परिवार, शासन देता है सनातन धर्म के सभी मठों को उन परिवारों की रक्षा करने का संकल्प। महाराज जी, संत जो है सादगी का परिचायक है, लेकिन आज वीआईपी कल्चर हावी हो रहा है, इस पे थोड़ा सा जो। तो हमने तो कह दिया सब कुछ है। वीआईपी कल्चर के लिए तो इतना कहा है, कुंभ वीआईपी कल्चर नहीं है। आप व्यक्तिगत किसी को अपने मठ में बुला कर सम्मान करो, माला पहनाओ, कुछ पहनाओ। ममता कुलकर्णी जी को भी महामंडलेश्वर बनाया गया, इसमें आप क्या कहेंगे? महादेव बहुत गलत किया, बहुत अच्छा नहीं किया। ये सब है जो लोग साधु संत अपने रथों पर स्त्रियों को बैठाकर, और वो भी जो है कम अवस्था की हमारी बहनों को बैठाकर, जो हमारे हैं उनको बैठाकर ले जाते हैं। ये बहुत बड़ा सनातन धर्म को कुशन चिन्ह। हर्षा बिछारिया का पिंड दान कराया, और पिंड दान कराने के बाद वो संत बनाया, उसके बाद उसे व्रत कर दिया, उसे निकाल दिया गया संत समागम। ऐसा क्यों किया उसके साथ? देखो, एक शब्द है ना, लोग जो हैं आजकल सब जो हैं बोलते हैं साध्वी साध्वी। सन्यासी में, साधु में साध्वी शब्द की व्याख्या ही नहीं है ही नहीं। समझे? व्याख्या ही नहीं साध्वी। साध्वीयम विषयाम नाम पत्नियाम योगा नाम साध्वी। पत्नी अपने पति के प्रति साधना करके उसको जो है रिझाती है, उसका नाम साध्वी है। और साधु समाज में कोई साध्वी है ही नहीं। कोई है, कोई व्याकरण में किसी भी शास्त्र में दिखा दे साध्वी, समझे? और साध्वी यदि है तो गार्गी जैसी होके दिखाए साध्वी। याज्ञवल्क्य जो है मैं साथ क्या था गार्गी से, जी समझे? ऐसा होकर दिखाए। किसी मंच पे शास्त्रार्थ हो रहा है? नहीं, साध्वी तो थी, अत्रि ऋषि की पत्नी, उन्होंने तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ओ नहीं, साध्वी नहीं थी वो। में झुला दिया था। अरे साध्वी नहीं है, साध्वी शब्द नहीं है उनका। वो तो जो है उनकी पत्नी थी। ये तो उनकी जो है पतित्व धर्म का जो है विषय था। कहाँ लिखा है उनके आगे साध्वी? बताइए, उनके आगे साध्वी नहीं लिखा, समझे? वो साध्वी नहीं थी। उनको ने अपने संकल्प मात्र से
उनको बालक बना दिया। ये उनकी जो है अपने पति के प्रति, अपनी साधना का प्रति जो है संबोधन का साध्वी शब्द नहीं है उनके आगे। कहाँ लिखा है साध्वी? जी साध्वी नहीं थी। धन्यवाद। महाराज जी